नमस्कार, मैं हूं आकृति पांडे और कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश और मोतिहारी बिहार। मेरी वीडियोस में लास्ट फ्यू डेज बैक मैंने कुछ वीडियोस ऐसे पोस्ट किए जिसके अंदर मैंने बताया कि आप जब बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो जाते हो, अपने बच्चे के साथ बहुत गुस्सा करने लगते हो, तो आपका बच्चे के अंदर सेलेक्टिव लर्निंग आती है और ये सारी चीजें बच्चे के अंदर मूड स्विंग्स आ जाती है, या आपकी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो आपके बच्चे को कैसे ऑटिज्म की तरफ पुश करती है, ये मैंने वीडियोस के अंदर कवर किए। लेकिन हमें जरूरत है यहाँ पर बात इसकी भी करने के लिए कि कौन से पेरेंट्स या किस तरह के पेरेंट्स इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमें कई बार कमेंट्स आने लगते हैं कि बच्चे इस तरह की बदमाशी कर ही देते हैं कि हमें एक आध थप्पड़ लगाना पड़ जाता है। तो एक आध थप्पड़ के लिए तो ठीक है, लेकिन कई बार ये चीजें ना बहुत ट्रॉमेटिक होती हैं, बहुत इमोशनली टॉर्चरिंग होती हैं, बच्चे का एक्सपीरियंस खराब करते हैं और उनको बहुत तरीके का एडवर्स इफेक्ट उनके ऊपर डालती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी चीजों में दिक्कत आती है। तो हमें जरूर समझने की जरूरत है किन पेरेंट्स के लिए है। एक आध थप्पड़ का ही बच्चे को अटेंशन देने के लिए हल्की फुल्की टैपिंग आपने दी है तो वहां तक के लिए ठीक है, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। तो थोड़े से ये चीजें हमारी इंडियन स्टाइल में ये चीजें होने लगती हैं। लेकिन वो पेरेंट्स जो जरूरत से ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं, अब उनके ऊपर वर्क प्रेशर है, वो जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या वो पेरेंट्स उनके साथ कि उनको फैमिली का और बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, वो अपने करियर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि अपनी फैमिली को उतना इंपॉर्टेंस दे पाने में उनके पास टाइम नहीं है, और बहुत ज्यादा करियर में इन्वॉल्व होने के बाद उनके पास बहुत सारा वर्क स्ट्रेस होता है, बहुत सारा काम होता है, जिसमें कि प्रेगनेंसी के बाद ऑटोमेटिक हार्मोनल डिसबैलेंस बच्चों के अंदर या मम्मी के अंदर बहुत ज्यादा होती है। और उन मदर्स को जब घर के अंदर बहुत स्ट्रेस हो जाता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती है, सपोर्ट बहुत कम मिलती है, वो इमोशनली डिरेल होती हैं, उनके खुद के बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, फिर बच्चे के साथ बच्चे का केयर करना, वो पूरी पूरी रात सो नहीं पाती हैं, वो रिलैक्स नहीं कर पाती, स्ट्रेस नहीं उनके ऊपर रहता है, प्लस वर्क का प्रेशर। तो हर तरीके से जब स्ट्रेस होता है, दूसरी चीज कि जो वर्किंग नहीं है उनके भी हस्बैंड्स क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, या जो इन लॉज होते हैं उनको अटेंशन नहीं देना, उनको प्यार नहीं मिलना, वो अनसुने रह जाना, तो उनके अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन उन मदर्स के अंदर बनता है। तो जब क्या होता है ना कि हम कभी भी गुस्सा अपने साथ वाले के ऊपर नहीं सब्लिमेट करते हैं, हम अपने से छोटे पर ही अपना गुस्सा निकालते हैं। तो इस फ्लो में क्या होता है, ये गुस्सा आपका आपके बच्चों के ऊपर निकल जाता है, और जब गुस्सा इस तरह का जब आपके बच्चे के ऊपर निकलता है तो आपके बच्चे के अंदर तमाम तरीके के मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या बिहेवियरल इश्यूज डेवलप कर देते हैं, और उन बच्चों को बहुत तरीके के लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, जो कि उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके इमोशनल इंटेलिजेंस सब कुछ बहुत सॉफ्ट होता है और बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव वे में होता है। तो वहां पर हम जब इस तरह का गुस्सा अपना निकालते हैं बच्चों के ऊपर, तो ये बहुत बुरा होता है उन बच्चों के लिए। तो आपको जरूरत है, अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम है, तो आप पहले खुद की काउंसलिंग या मेडिसिनल हेल्प आप साइकियाट्रिस्ट के थ्रू जरूर लीजिए, और तब उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ बिहेव करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अपना जरूरत से ज्यादा एग्रेशन आप अपने पेरेंट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर या बच्चों के ऊपर दिखा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन हो रहा है, आपको खुद भी रियलाइज हो रहा है कि नहीं इतना भी गुस्सा आने की चीज नहीं थी, तो यू शुड गो फॉर द मेडिसिनल या साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट फर्स्ट, देन ट्रीट फॉर योर चाइल्ड। तो यहां से आपको हेल्प होगा। जब तक आप काम डाउन नहीं होंगे, आपका रूटीन मैनेज नहीं होगा, आप रिलैक्स नहीं होंगे। दूसरी चीज, कुछ फीमेल्स को मैंने ये भी देखा है कि अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा रिलैक्स रहते हैं कि वो थोड़ा अपना लाइफस्टाइल को भी मैनेज नहीं करते हैं। तो आपका लाइफस्टाइल मैनेज होना चाहिए, तब भी आप बहुत सारी चीजों को अकम्प्लिश कर लेंगे, तो आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो जरूर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सब कुछ करने के बाद भी आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है और आपको किसी भी तरीके का इमोशनल और मॉरल सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है, तो यू शुड लुक फॉरवर्ड। और अगर ये सब मिलने के बाद भी आप में कुछ कमी है, तो यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, तब आप बच्चे की ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि बच्चे की ट्रीटमेंट कराने का सबसे पहले कोई फायदा नहीं है। तो इन सब चीजों को करके ही आप एक प्रॉपर पेरेंटिंग के अंदर आ सकते हैं और आपकी पेरेंटिंग अच्छी होगी। हैव अ हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।